दोस्तों, आज आप देखने वाले हो बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। और अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 6 एपिसोड की शुरुआत में कमिल बर्लिन से कहती है, एक शख्स जो अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था, क्या वो ऐसा कर सकता है? हो सकता है कोई और आदमी हमारे घर पर आया हो और मार के कपड़े पहनकर और उसी की गाड़ी लेकर गया हो उसे फंसाने के लिए। बर्लिन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई शख्स इतना पागल होगा जो 44 मिलियन की चोरी करने के बाद किसी को फंसाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। कमील कहती है, पुलिस उन पर शक कर सकती है लेकिन मैं नहीं, और मैं उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ पुलिस मार्क को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन मार्क कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ चल क्या रहा है। कमिश्नर मार्क से कहती है, ठीक है तुम कुछ मत बताओ, हम खुद ही सर्च ऑपरेशन कर लेते हैं, और मैं वादा करती हूँ चोर इस मुल्क की सरहद पार नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद हर सड़क पर नाका लगा दिया जाता है। उधर डैमियन, रॉय और कैमरॉन स्पेन की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ ही दूर एक नाका दिखाई देता है। कैमरॉन सब कुछ ठीक करने लगती है और डैमियन कुछ दूर जाकर वैन रोकता है और पुलिस वालों को बताता है, हम यहाँ घूमने आए हुए थे और अब हम दोबारा स्पेन जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले वैन में आकर छानबीन करने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक अस्थि का डब्बा मिलता है और ये उनके प्लान का हिस्सा ही था। वो अच्छे से जानते थे कि फ्रांस में आप बिना इजाजत अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पुलिस वाला कहता है, आप इसे लेकर सफर नहीं कर सकते। तभी कैमरॉन वो अस्थियों वाला डब्बा लेकर बाहर की तरफ भागती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं और हवा में गोली चलाकर उसे रोकते हैं। जिसके बाद एक पुलिस वाला वो डिब्बा कैमरॉन से छीनने की कोशिश करता है, जिससे डिब्बा जमीन पर गिरता है और उसके अंदर मौजूद सारी राख गिर जाती है। जिसके बाद डैमियन वहां आकर कहता है, हम सब यही हैं, आप जाकर गाड़ी चेक कर सकते हैं। जिस पर पुलिस उससे कहती है, तुम लोग अपनी गाड़ी लो और जल्दी से यहाँ से निकलो, और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद डैमियन कैला को फोन करता है और उससे कहता है, पुलिस हरकत में आ गई है और वो हर चीज को अच्छे से चेक कर रही है, इसलिए तुम अगले बस स्टॉप पर रुक जाना और 2-3 दिन वहीं गुजारना। जिसके बाद ब्रूस और कैला अगले स्टॉप पर रुक जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डैमियन, रॉय और कैमरॉन पास के एक कैंप में जाते हैं। डैमियन रॉय और कैमरॉन से कहता है, तुम लोग जानते हो तुम्हें क्या करना है, और इसके बाद वो बाहर जाकर वैन को रस्सी से बांधता है। रॉय वैन के अंदर और बाहर कैमरे लगाता है और कैमरॉन वैन के अंदर एक रोबोटिक सिस्टम सेट करती है जिसे दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता था। कैंप के बाहर एक औरत बैठी हुई थी जो डैमियन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। रॉय अपना काम खत्म करके आसपास घूमने के लिए जाता है और फिर बर्लिन को उस हार के बारे में बताता है। बर्लिन उससे कहता है, आपको इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। रॉय कहता है, मैं गुस्से में था क्योंकि आपने मुझे पालतू कुत्ता कहा था। जिस पर बर्लिन उससे कहता है, हमें तुम्हारा अंदाज पसंद आया, तुम्हारे अंदर दम है। जिस आदमी ने तुम्हारी इंसल्ट की तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और मैं इस बात के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद बर्लिन दोबारा से कमील के पास जाता है और उसे 2 लाख यूरोस ऑफर करता है ताकि वो फ्रांस का सबसे बड़ा लॉयर हायर कर सके अपने हस्बैंड के लिए। दूसरी तरफ ब्रूस एक कैंप लगाता है और कैला से कहता है, तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। इधर रॉय और कैमरॉन ने जो कार चुराई थी वो पकड़ी जा चुकी थी और अब कमिश्नर उस रेसर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जहां वो रेसर बताता है कि मैंने ये कार रेस में जीती थी। जिस पर कमिश्नर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कोई इतना बेवकूफ होगा जो 44 मिलियन के हीरे चुराने के बाद रेस लगाएगा? जिस पर वो रेसर कहता है, ये कार की रेस नहीं बल्कि जोश की रेस है। हो सकता है चोरी करने के बाद उनका जोश जागा हो और इसीलिए उन्होंने रेस लगाई हो। जिसके बाद कमिश्नर उससे उनके हुलिये के बारे में पूछती है, जिस पर रेसर बताता है कि उसने एक हाथ में दस्ताना पहना हुआ था और दूसरे हाथ में टैटू बना हुआ था जो किसी हिरन के सिंह जैसा था और वो दोनों स्पेनिश थे। जिसके बाद कमिश्नर यूरोपोल स्पेन फोन लगाती है। उधर कैला रात को बादल के गरजने की आवाज से जाग जाती है। वो बाहर निकल कर देखती है कि बारिश हो रही थी, इसीलिए वो ब्रूस को अंदर बुला लेती है। उधर डैमियन रात
रात को अकेला बैठा अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वही औरत डेमियन के पास आती है और उसे वाइन देकर चली जाती है। जिसके बाद डेमियन वो सारी वाइन पी लेता है और फिर अपनी बीवी को काल लगाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है और साथ ही उससे कहता है मुझे एक औरत मिली है, मैंने सोचा कि उसके साथ जिंदगी शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक दफा फिर से पूछ लूं। जिस पर उसकी वाइफ कहती है अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। और ये सारी बातें वो औरत भी सुन रही थी क्योंकि वो लेडीज वॉशरूम में थी। डेमियन की बातें सुनकर उसकी बीवी कॉल काट देती है। जिसके बाद डेमियन दोबारा से उसे कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है तुम सॉरी मत कहो, धोखा मैंने दिया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कर बैठी। दूसरी तरफ कैला वॉशरूम के लिए जाती है तो उसे जंगल में एक सांप काट लेता है। कैला सांप को देखकर चीखती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रूस भी वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो एक कटर लेकर कैला के पंप पर कट लगाता है और सारा जहर चूस कर बाहर निकालता है। और इसके बाद वो कैला से पूछता है क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा। कैला कहती है मुझे जुबान पर अकड़न महसूस हो रही है। तो ब्रूस सारा सामान बैग में डालकर कैला को अपने कंधे पर बिठाता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए साथ के गांव में ले जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर ने जिस इंस्पेक्टर को स्पेन से बुलवाया था वो आ चुकी थी और वो और कोई नहीं बल्कि अलीसिया सैयारा थी, सब इंस्पेक्टर यूरोपोल फ्रॉम स्पेन। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।